नमस्कार दोस्तों, तो आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक जो मुद्दा बना हुआ पिछले कुछ दिनों से न्यूज में, वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, और अगर वन इलेक्शन वन नेशन हो जाता है तो हमारे ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और कैसे देश के ऊपर अफेक्ट होगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है। यानी अब जो करंट टाइम में इंडिया में इलेक्शन है वो अलग अलग टाइम पे होता है। विधानसभा के अलग टाइम पे, लोकसभा के अलग टाइम पे, लोकल में अलग होते हैं, पंचायत नगर निगम में। तो हर एक स्टेट में भी अलग अलग जो इलेक्शन होते हैं। ऐसे ही सरकार का कहना है, जो बीजेपी सरकार का कहना है कि ये बाहर जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो जो मतदाता है उसे भी बार बूथ जाना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। हर साल इंडिया में हर साल इलेक्शन होते हैं। पिछले 30 सालों से लगातार इलेक्शन हो रहे हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में। तो इसे सरकारें भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन ही चलते रहते हैं हर साल, और आचार संहिता का भी कुछ के तहत भी काम नहीं कर पाती सरकार। इतने अगले इलेक्शन की उन्हें टेंशन हो जाती है, तैयारी करनी होती है। तो इसको लेकर इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर जोर दिया है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो मोदी सरकार ने ऐसा कहा है। मोदी ने अपने बयानों में पहले भी कई बार इशारा कर चुके हैं और कई बार इसको लेकर बात हुई है कि वन इलेक्शन और वन नेशन को लेकर 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में लगे, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था, ये बाद में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है, और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला। जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तब भी जो बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। फिर 2016 में इसको लेकर बात हुई। 2019 के इलेक्शनों में भी यही कहा गया कि शायद वन इलेक्शन वन नेशन के तहत इलेक्शन हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं। लेकिन तब भी कोरोना की वजह से कुछ नहीं हुआ। तो अभी फिर से अभी यह चर्चाओं में है कि वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाना चाहिए, क्या नहीं लाया जाना चाहिए इंडिया में। तो मोदी सरकार का कहना है कि अगर लोकसभा के विधानसभा के जो विधान पालिका स्टेट लेवल पर इलेक्शन होते हैं, लोकल लेवल पर पंचायत के, तो इन सभी के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। सभी स्टेट्स के इलेक्शन बार मतदाताओं को भी, जो वोटर है उसको भी बार वोट डालने ना जाना पड़े, उसका भी समय बर्बाद ना हो शायद, और देश का भी समय बर्बाद ना हो, पैसे की भी बचत हो, और सरकारें भी सही ढंग से अपना काम कर सकें, पूर्ण रूप से अपने काम पर फोकस कर सकें, बार इलेक्शन के चक्कर में ना उलझें। तो इन सभी को लेकर यही बीजेपी का कहना है कि वन नेशन इलेक्शन देश को के लिए हित में है, देश के लिए अच्छा है ये, अगर इसे लेकर आएंगे। अगर इसको लेकर आएंगे तो सही बात है कि संविधान में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अमेंडमेंट के तहत ही ये लाया जा सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसका विरोध किया गया है। देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, वन नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वन नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे वन नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो।
9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 नेशन 1 एजुकेशन। करोड़ केजरीवाल के द्वारा केजरीवाल ने कहा है, इसके विरोध में कहा है। राहुल गांधी ने डीएमके के जो सीएम है तमिलनाडु को, उन्होंने इसके विपक्ष में मायावती ने, यानी सभी विपक्ष पार्टियों ने लगभग इसका विरोध किया है कि ये ऐसे इलेक्शन के टाइम पे क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात लाई जा रही है। क्या मोदी बीजेपी सरकार के पास जो उसने पिछले सालों में किया, क्या काम नहीं किया? जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे के ऊपर वोट चाहती है, वो वोट बनाना चाहती है। तो ये विपक्ष का कहना था। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो अलग अलग कमेटी भी समय समय पर इसकी गठित हुई हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है और बताया है कि किस प्रकार 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जा सकता है, इसमें प्रयोग में लाया जा सकता है। तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन का सीधा मतलब है कि लोकसभा जो से स्टेट पे सीएम के लिए इलेक्शन होते हैं, पंचायती नगर निगम के चुनाव सभी एक साथ चुनाव हो, ना कि बस सारे साल चुनाव चलते रहें इंडिया में, कभी कोई स्टेट में कभी कोई स्टेट में। वोटर का भी ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, वह भी अपने काम पर लग सके, सरकार भी अपने एक कार्य काम कर सके, उनका भी कोई काम करने बाधा इफेक्ट ना हो, प्रभाव ना पड़े। और बिना किसी रुकावट के और खर्चे को बचाने के लिए भी मोदी सरकार का कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए ज़रूरी है और देश के हित में है। तो पहले जो आज़ादी के पश्चात इंडिया में 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले होते थे, लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ में होते थे। लेकिन 1959 में पहली बार हुआ कि एक स्टेट के इलेक्शन अलग हुए। फिर 1967 में एक बड़े तौर पर हुआ कि कई स्टेटों के इलेक्शन अलग अलग हुए। तब से लेकर अब तक इलेक्शन और हर एक स्टेट के अपने अपने अलग इलेक्शन होते हैं, यानी हर साल इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी कोई स्टेट में कभी कोई स्टेट में, कभी लोकसभा कभी विधानसभा कभी ग्राम पंचायतों के नगर निगमों के। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। अब इसके हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। इन्हीं सभी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। जो विपक्ष की पार्टियाँ वो भी इसका कमियां गिना रही हैं, इसकी खामियों को, और बीजेपी इसके फ़ायदे बता रही है। तो उन्हें बीजेपी ने 70 भी बुलाए इस समय से 70, उसमें यही कह रहे हैं कि यही इसका मुद्दा हो सकता है 1 इलेक्शन और 1 नेशन का। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो जो इस पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा आज कि हम भी बार बार बूथ के चक्कर लगाने से वोट डालने के लिए बार बार जाना पड़ता है। कभी किसी चीज़ के इलेक्शन होगा, कभी MLA कभी MP कभी ग्राम पंचायत को, इनसे बच सकते हैं। और 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत सरकारें भी अपना काम हम अच्छी प्रकार से कर सकती हैं, बिना उन्हें बार बार इलेक्शन के वो नहीं करना पड़ेगा। उन्हें इलेक्शन के चक्कर में रहना, तैयारी नहीं, प्रिपरेशन करनी पड़ती है फिर उनको भी, तो उससे भी बचा जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन की जो काम्स हैं वो भी घट जाएंगे, क्योंकि अभी तो बार बार इलेक्शन है। जो केंद्र स्टेट में सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन है, उसको भी हर समय समय पर, यानी हर समय चलता ही रहता है इलेक्शन। यहाँ आज इस स्टेट में इलेक्शन कराना है, इस स्टेट में आज लोकसभा की इलेक्शन करवाने हैं, तो उनकी भी ड्यूटी, जो इलेक्शन में इतने कर्मचारियों की, वर्कर्स की ड्यूटी लगती है, जो इतनी कर्मचारी वर्कर्स हैं उनको भी अपनी ड्यूटी छोड़कर इलेक्शन में ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वो भी अपने काम अच्छी प्रकार से, सही प्रकार से नहीं कर सकते, वो भी उन्हें इलेक्शन के काम में लगना पड़ता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए इस मुद्दे को उठाया गया है 1 नेशन और 1 इलेक्शन के मुद्दे को। ये क्या इम्प्लीमेंट होगा ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी मोदी सरकार पूरी कोशिश में है कि ये लागू हो जाए। उनका ये भी कहना है कि जो विधानसभा के, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उनकी जो सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 वर्ष है, तो इसी में सभी
कि जो वोटर हैं वो एक ही 18 वर्ष से ऊपर सभी उसमें वोट डाल सकते हैं। तो ये भी उन्होंने कहा है कि इसके तहत भी वन इलेक्शन वन नेशन संभव है, शायद इसे भी हो सकता है। तो यही था इसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन, भाई हर जो इंडिया में इलेक्शन स्टेट होते हैं वो एक ही समय पर कराएं। इसके फायदे हैं, इससे पैसा भी इसके पैसे की बचत होगी। लेकिन विपक्ष ने कहा है कि जो इलेक्शन में होता है वो बहुत कम खर्चे में इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सभी के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हमें अपना यहाँ पर्सपेक्टिव शेयर किया। तो आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? आप भी अपना वो दें, जो आपका नज़रिया है कमेंट में बताएं हमें। और एक और न्यूज़ चल रही है कि इंडिया का नाम भारत करने जा रही है मोदी सरकार, फुल तैयारी में है। तो ये तो अच्छा है, चलो कि जो इंडिया का नाम, भारत का नाम इंडिया ब्रिटिश कंपनी ने दिया था, उसके द्वारा ही इंडिया का नाम अभी तक चल रहा था 70-75 सालों में। लेकिन अब ऑफिशियली है, तैयारी हो चुकी है कि इंडिया की जो नाम है इंडिया का बदल कर अब हर जगह भारत होगा। भारतीयन, हमें पहले इंडियन कहते थे, अब भारतीयन। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। और बाकी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो आपका भी ये नज़रिया है, जो आप क्या विचार हैं आपके, उसके बारे में कमेंट में बताएं। बाकी यही था इस वीडियो में। चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।